हाय ट्रेडर्स। आज का बाजार अच्छा रहा। चलिए देखते हैं कि आज के बाजार के अनुसार कल के बाजार में क्या-क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आज बहुत सारे घटनाओं का दिन रहा। एक तो सबसे पहले आरबीआई का अनाउंसमेंट था, उसका प्रभाव भी मार्केट पे था। 29 तारीख को मूडीज का रिपोर्ट आया था, उसका भी मार्केट पे प्रभाव था। और मार्केट काफ़ी दिनों से गिरा हुआ था और आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपने बिल्कुल ही अपने सपोर्ट लाइन पे था। तो जब अच्छी खबरें भी आ जाती हैं और मार्केट सपोर्ट पर भी होता है, तो मार्केट में एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है और ऐसा ही मिला। तो प्रश्न है कि कल क्या हो सकता है? कल हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं या मैं करूँगा, ये देखने वाली बात है। तो मैं देखूँ आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है और इस बात की संभावना हो सकती है कि अ, कल के बाजार में एक ऊपरी स्तर पे बाजार खुले, लेकिन ऊपरी स्तर पे टिक जाए इसकी संभावना मुझे अभी कम नज़र आता है। मेरा जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बाजार खुलना चाहिए और यदि बाजार को सपोर्ट लेना भी होगा, तो बाजार में सपोर्ट जो बनता है, वो आज के हाई पे बनता है। ये देखिए, ये आपके हाई पे। चलिए इसको 15 मिनट पे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि 15 मिनट पे ये किस तरह से दिखता है। तो आप देखेंगे कि ये 15 मिनट पे इस तरह से दिखता है। तो मेरी योजना कल की ये रहेगी कि कल यदि मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, यानी ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है, इसके ऊपर यदि खुलता है और यदि यहाँ यह टिकता है, आधा घंटा तक टिकता है और तब हम ऊपर का प्लान कर सकते हैं। ये हमारी योजना है। लेकिन यदि ये ऊपर खोल कर के गैप अप खुले और सीधे ही वापस आना शुरू हो, तो हम ऐसा प्लान नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि कल थोड़ी-सी ठहर करके अपने रिस्क रिवार्ड और अपने जो पोजीशन साइजिंग है, उसके अनुसार काम करें। क्योंकि मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बता दे, ऐसे तो मार्केट के बहुत सारे रूल लोग बताते हैं और सही ही बताते हैं, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो रूल है स्टॉक मार्केट का, यदि आप ट्रेडर हैं, तो वो है सेव योर कैपिटल। पहला चीज़ सेव कैसे करेंगे? पहला चीज़, यदि आप पहले से निश्चित कर लें कि हम इससे ज़्यादा पैसा मार्केट को नहीं देंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्ट योर कैपिटल और उसको आप किसी हाल में ब्रेक नहीं करेंगे। आपने सपोज़ करिए कि आप एक छोटे ट्रेडर हैं और आपने ये सोच रखा है कि मैं आज के दिन में 2000 रुपए लॉस कर सकता हूँ। तो 2000 लॉस कर सकता हूँ, वो भी तब जब वो 2000 आपका 4%, 5%, 2% इस तरह का परसेंटेज हो। 5% से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप समझिए कि और उस उतना यदि हो जाए, तो फिर आप बाज़ार को बंद करके निकल जाएँगे। तो ये तो रूल बता दिया कि ये इसको व्यवहार में पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी का पालन नहीं करने से बहुत सारे ट्रेडर जो हैं, बहुत सारे लॉस ले लेते हैं और महीनों का कमाया हुआ एक किसी दिन चला जाता है। तो निफ्टी के लिए यही प्लान है। निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो ये 24,980 जो देख रहे हैं आप, 24,980 का अगर ये अभी 24,886 है, 980 के ऊपर अगर चलता है, तब हम बाय का प्लान सोच सकते हैं, अन्यथा नहीं। थोड़ा-सा देख लेते हैं कि सेंसेक्स कैसा रहेगा। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और सेंसेक्स में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आज मिला देखने के लिए। तो मैं देखता हूँ ये थोड़ा-सा सेंसेक्स का कैसा है। ये आप सेंसेक्स देख सकते हैं, ठीक ऐसा ही लगभग-लगभग मैं अगर सेंसेक्स की बात करूँ, तो चलिए मैं पहले डे में देख लेता हूँ, डे में क्या पोज़ीशन है। तो सेंसेक्स में डे में ये पोज़ीशन था, बस
निफ्टी और सेंसेक्स लगता है कि साथ ही साथ चलने आज चल रहा था और अक्सर हाँ चलता भी है। तो यहाँ में एक ट्रेंड लाइन देखिए, ये बिल्कुल ही सपोर्टिंग एरिया है, ये सपोर्टिंग एरिया है, ये सपोर्टिंग एरिया है। और यहाँ से अधिक अगर मैं बात करूं कि यहाँ मुझे एक एक अच्छा खासा मुझे यहाँ यहाँ जो है दिख रहा है कि ये वाला एरिया, यानी आप देख रहिए 81,425 रुपये। तो ये एक रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। और हम इसके बीच में हम छोटे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़े ट्रेड यहाँ से लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये असमंजस की स्थिति रहेगी कि ये आज हो सकता है कि मार्केट ने एक अच्छा मौका दिया बायर्स को, हो सकता है कि कल ये देखिए कल ये, तो बेहतर है कि इस बीच में ये दोनों जो बीच का एरिया है इसको 15 मिनट में मैं देख लेता हूँ। तो ये बीच का एरिया है, ये देखिए, ये सिंपल सा बात है, ये बीच का एरिया है, ये एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन रखें तो बेहतर है। इसके ऊपर जाए तो हम लोग निफ्टी हो सकता है कि इसके ऊपर जाए तो सेंसेक्स एक अच्छा मूव और आ सकता है। लेकिन यदि यहाँ से वापस आया तो फिर ये निचले लेवल तक, यहाँ तक आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ हाल चाल है इसका, सेंसेक्स का। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी का कैसा रहेगा। तो निफ्टी बैंक, ये देखते हैं कि निफ्टी बैंक का क्या हाल चाल है। तो निफ्टी बैंक में देखेंगे, निफ्टी बैंक में एक बहुत ही बढ़िया तेजी आज देखने को मिला। और ये बैंक निफ्टी का तेजी मेरे अनुसार लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि बैंक की तेजी अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव है। कल हो सकता है एक कैंडल डोजी बने या अपर लेवल पे खुल करके और फिर थोड़ा नीचे आने का कोशिश करें। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसका मैं किस तरह से इसको देख रहा हूँ। तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ इसको कि अगर ये बैंक निफ्टी में जो एक रेसिस्टेंस का एरिया मैं देख रहा हूँ, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये देखिए, ये एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस एरिया में यानी 55,590। और अगर दूसरा लेवल की मैं बात करूं तो दूसरा लेवल एक आता है, वो है ये जहां आज है। तो इस एरिया से अगर बाहर निकलता है तब हम बात करेंगे। और कल के लिए इसको 15 मिनट में देख लेते हैं। तो कल के लिए ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये जो देख रहे हैं आप, एक बड़ा जोन देख रहे हैं। तो या तो इसके ऊपर या तो इससे नीचे, अगर इससे नीचे आता है तो यहाँ तक के लिए एक खुलेगा। और यहाँ से एक सपोर्ट मुझे दिखता है कि यहाँ से एक सपोर्ट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ खींचूं तो यहाँ से एक सपोर्ट बनता है। तो ये कुछ कल के निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का मेरा अनुमान है। बाकी आप जो भी आपको करना हो आप अपने विवेक से करें और कैपिटल को सुरक्षित रखें। अपना लॉस को निर्धारित करके ही मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठें, ये महामंत्र है। और इसके सिवा और कुछ नहीं है। यदि लॉस को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, आपको नहीं पता कि मुझे आज कितना लॉस होगा या कितना लॉस करके जाएंगे, तो एक बहुत ही खराब बात हो सकता है। तो कोशिश करें कि लॉस कम हो, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करें और प्रॉफिट कमाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैं आज चैनल, नया चैनल है और मैं आज शुरुआत ही कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि अ, मेरा प्रेडिक्शन या मेरी बातें, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो सही हो सकता है, या फिर अपने विवेक के अनुसार ज़रूर फैसला लें। तो धन्यवाद।